मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ पाठ करते हैं। दोस्तों, आज की कथा है प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ माता सीता को साथ में लेकर श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं और उनका श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह बहुत ही आवभगत करते हैं, स्वागत करते हैं। निषाद राज चाहते हैं कि प्रभु श्री राम उनके निवास में जाएं और रहें और वहाँ वनवास काटें, लेकिन प्रभु श्री राम साफ शब्दों में मना कर देते हैं कि पिता के आज्ञा अनुसार मुझे तपस्वी के रूप में ही वनवास करना है और मुनियों का ही आहार लेना है। दोस्तों, आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं और आप सब लोगों से अनुरोध है, अगर ये कथा आप सब लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। दोस्तों, एक निवेदन ज़रूर करूँगा कि आप लोग भी रामायण का चाहे 4 दोहा ही क्यों न पढ़ें, 10 दोहे ही क्यों न पढ़ें, रामायण का पाठ करना हर सनातनी भाइयों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बरस 4 10 बाशुबन मुनि व्रत बेशु आहार, ग्राम बाशु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे निषाद राज, मुझे पिताजी के आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष तक मुनियों के ही वेश में, मुनियों का ही आहार लेकर वन में ही रहना चाहिए और वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है निषाद राज। यह सुनकर निषाद राज गुह को बड़ा ही दुख हुआ, बहुत ही कष्ट हुआ। तो राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, अजिन पठये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी और कहि सप्रेम ग्राम नर नारी। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर, उनके रूप के सौंदर्यता को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ आपस में चर्चा करते हैं कि ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, और जिन पठये बन बालक ऐसे। हे सखी कहो तो, और इनके माता पिता कैसे हैं, किस तरह के माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। कोई तो यहाँ तक कहता कि राजा ने अच्छा ही किया, अरे कम से कम इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने हमारे नेत्रों को लाभ तो दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तब निषाद पति उर अनुमाना तरु सुपा मनोहर जाना। अपने हृदय में अनुमान लगाया कि अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए अच्छा स्थान हो सकता है। तो ले रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। उसे श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया जिसे श्री रामचंद्र जी ने स्वयं देखकर कहा कि आप बहुत प्रकार से सुंदर है निषाद राज। पुरजन कर जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करण सिधाए। पूर्ववासी लोग श्री राम और लक्ष्मण की वंदना करके अपने अपने गांव को लौटे, अपने अपने घर को लौटे। तब श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। निषाद राज गुह ने कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल फूल और पानी रख दिया श्री रामचंद्र जी के लिए, अथवा अपने हाथ से फल फूल दोनों में भर भर कर रखा है निषाद राज।
तो श्री सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन्ह रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। श्री यशवंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। शयन कीन्ह रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। जब श्री रामचंद्र जी लेट गए तो छोटा भाई लक्ष्मण उनका पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सेवत जानी, उठे लखन प्रभु सोवत जानी, और कहि सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दूर सज बान सरासन, और जागन लगे बैठ वीरासन। जब लक्ष्मण जी सोचे कि भैया राम तो सो गए, उनको सोता जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से मंत्री सुमंत्र जी के पास गए और उनको सोने के लिए आग्रह किया और स्वयं कुछ दूर पर जाकर धनुष बाण लेकर के वीरासन में बैठकर वहां जागने लगे। निषाद राजगुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को भी बुलाकर रखा, अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया पहरेदारों को। आप लखन पह पैठो जाई, और कटिभाथी सर चाप चहाई। स्वयं निषाद राज कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जाकर बैठ गया। तो सोवत प्रभु हे निहारी निषादु, अभयहु प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बही, अब बचन सप्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राजगुह के हृदय में बड़ा दुख हुआ, बहुत ही अपरंपार कष्ट हुआ निषाद राज को। तनु पुलकित जनु लोचन बहाई, उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से बड़े मीठे वचन में कहने लगा कि भूपति भवन शुभाय शुभावा, और सुरपति सदन न पट तर पावा। हे भैया लक्ष्मण, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। तो मणिमय रचित चारु चौबारे, और जनु रथपति निज हाथ सवारे। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने स्वयं ही अपने हाथों से बनाया है। सुच सुविचित्र शुभोगमय सुवन सुगंध सुवास, और पलंग मंजुमन दीप जहाँ सब विधि सकल सुवास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है, तो सब प्रकार पूरा आराम ही आराम है। लक्ष्मण जी से निषाद राज गुह पूछ रहा है। विविध वसन उपधान तुराई, और क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। जहाँ ओढ़ने और बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। आज वही श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी जमीन पर पड़े हुए हैं। ते सिय राम साथरी सोए, और श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। निषाद राज कह रहा है कि आज वही श्री सीता जी और राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए, बिना वस्त्र के ही सोए हुए हैं। भैया लक्ष्मण, ऐसी दशा में वे मुझसे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वही जिन्हें प्राण की नाई, और मह सेवत तेई राम गोसाई। निषाद राज कह रहा है कि भैया लक्ष्मण, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार सार संभाल करते थे, वही प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर पड़े सो रहे हैं। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, और ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। अरे जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, और पति श्री राम जी
और पति श्री राम जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सिय रघुवीर की कानन जोगू, अकर्म प्रधान सत्य कहा लोगू। निषाद राज कह रहा है कि सीता जी और श्री राम जी क्या बन के योग्य है भैया लक्ष्मण। पूछा है लक्ष्मण जी से। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है, कर्म प्रधान है, भाग्य ही प्रधान है। तो कै कै नंदन मंद मति, कठिन कुटिल पनु कील। जह रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियाबल रामचंद्र शंकर उमा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।